बड़ा बलवान होता है, बहुत बड़ा बलवान। हरिश्चंद्र जा करके मरघटिया बन गए। सुदेव भगवान समझा रहे हैं। इधर हरिश्चंद्र लाशों को जलाने लगे। रानी तारा ब्राह्मणी के यहाँ भोजन बनाने का काम करने लगी। धीरे धीरे समय बीता। एक दिन ब्राह्मणी ने तारा से कहा कि तू आज अपने लड़के को भेज दे और जो है पूजा के लिए बगिया से फूल मंगवा ले। तो तारा ने कहा ठीक है। तो उसी समय महाराज ध्यान रखना क्या हुआ, तारा ने रोहित को बुलाया और जवाब दिया कि रोहित चले जाओ और बगिया से फूल तोड़ लाओ पूजा के लिए। रोहित ने डलिया ले ली, बगिया की सीध लगाई, चल दिए हैं कि मात की बात में डलिया हाथ में चलो है तुम्हारे चलो पहुंचे। बगिया में जाकर के रोहित महाराज फूल तोड़ने लगे, डलिया में रखने लगे। जब फूलों को तोड़ तोड़ करके रोहित डलिया में रखने लगे तो विश्वामित्र को तसल्ली नहीं हुई। विश्वामित्र ने महाराज क्या किया कि काले सर्प का रूप बनाया, फूल में जाकर के छिप गए। रोहित ने जैसे ही फूल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया वैसे ही विश्वामित्र ने रोहित की उंगली में डस लिया। वहीं रोहित पछाड़ खा के गिर पड़े। और जैसे ही महाराज रोहित वहीं पछाड़ खा के गिरे, फूल जो थे वो चारों तरफ बिखर गए और रोहित माँ माँ कह करके उसी बगिया में पड़े हैं। और महाराज इधर विश्वामित्र चले हैं काशी में, और काशी में जाकर के आवाज लगाई काशी के लोगों, बगिया में किसी का लड़का फूल लेने गया था, उसे किसी काले सर्प ने खा लिया। जिस किसी माँ का लाल हो भैया चली जा अपने लला को ले। आवाज लगाए के बोले विश्वामित्र, काशी के लोगों बात सुनो, और मैया मैया चिल्लाए रहो बेकारे नाग ने खायो है। आवाज पड़ी तारा के कानन में तो तारा भोजन बनाए रही थी। दिमाग में झटका लगो, है मेरो ही पूत बगिया में फूल लेन गौ। तो तारा भाज की आई ब्राह्मणी के पाए पकड़ के बोली, मैया मेरो लला बगिया में फूल लेने गौ। तो मैं लला को काले सांप ने खाए लो, मो चलो जान दो ना मैं लला मज्जे। ब्राह्मणी ने कहा पहले घर का पूरा काम कर, भोजन बना, उसके बाद तुझे कहीं जाने देंगे। दुखिया आई रसोई में भोजन बनाने लगी। भोजन बनाते जा रही, मन डरो लला के ढंगा के कहूँ सुना होए यार मुझे देरी हुई, मेरो पूत बचे ही ना। तारा भोजन बनाई रही, रुवत जा रही। अरे भोजन रही बनाई और मात की छूटी बवकारी। ए भैया और मत जइयो हमको
जल्दी जल्दी भोजन बनाया, घर का सारा काम किया। ब्राह्मणी से तारा बोली मैया मैंने तो सब काम कर दो, अब तू कहो तो हम चले जाओ। तो ब्राह्मणी ने कहा ठीक है चली जा। तो आज इसी समय तारा भागी बगिया में पहुंची, देखा कि महाराज रोहित बगिया में पड़ा है। आज मैया ने बहराए के जाए के अपने लला को उठाए के अपनी छाती से लगाए। हेलो, बिना बोले रहो नहीं जाता हम तो अंधा बाटे रेवरी अपते जौरी दोदा शरबत होएगा वो जौरी डबुआ गए बैठे। कितनी बढ़िया रीत है तुम्हारे गाँव। और दूर का जाजे अम्मा ने तो 4 डबुआ पी ले। अरे बात ना 10 पियो ड्रम भरो धरो इकरे हम जे देख रहे हैं कि जौरी एक उदा डबुआ पकड़ाए दे चुप का बैठी बे और जौरी दोदा होएगा। ए लड़के ए लली जौरी पहले करो अंधा बाटे रेवरी बौरी का तुम्हारी इतनी बैठे जा थोड़ी कम मेरी कम कर दे। बिटिया दे दे बंटी बोने 3-4 बोतलें पहले भरी तक बाद फिर अपन बुआरे ने बोतलें भरे बद दई वो बंटी दे दई। जहां से छूटे तहीं ले जाओ बंटी। ए लला आगाऊ आ जाइए बेटा, आगाऊ आ जाओ। जहां से छोड़ो तहीं पहुंचो कम से कम जब देखो ए अपन पहले फिर दे हम देख कर लेते। कोई बात नहीं बिटिया, हम तुम्हारी निगाह है 20 साल यही डुखरा हो गए। चौधरी में सफेद दाढ़ी हो गई करिया करे फिरते। जाके 50 रुपए लगाओ करो बुलवाई के कम से कम। कापी में 100 ना हो तो कम से कम 100 रुपया दो तब बोलेंगे। बता रहे बाबा का नियम दूसरा अटपटो है कबीर दास के। पूरी कापी पकड़ाए दी 100 रुपये नहीं आए महाराज जी के मत जाए माए। चलो ले महाराज चलो बहुत अच्छे, कोई बात नहीं बेटा तुम धीरज दे रहो शरबत हम पे भी। हेलो, और ये शरबत जो वितरण हो रहा है ये राजीव कुमार मल्लू नंगला कोकर भैया जी के द्वारा हो रहा है। ये शरबत वितरण भगवान सदैव भैया के दांत शरबत पी लो बस, तारियों नहीं बज रही है। बोलो गोविंद भगवान की, राधा रानी सरकार की। अब देखिए तारा जो है बगिया में पहुंची है, देखा है कि रोहित वहीं पड़ा है। तारा ने रोहित को अपने हृदय से लगा लिया। तारा रो करके बोली बेटा तू मुझे बता तुझे कहाँ काले सर्प ने खाया। तो आज रोहित रोए के बोले मैया उंगली में काले सांप ने खाए लो और जो कछु दुख सुखी हो वह सो कह लो मैया। कल सुनने वालों तो लला जिंदा नहीं बचे क्योंकि अब मेरे प्राण बचने वाले नहीं है। और रोए के रोहित बोले अरे दुख सुख की कछु होए सो मैया एक बार कुछ पार गोद में रोहित बोले मैया अरे बात मेरी बिगड़ने लगी जवान। राम नाम के सत्य राम जने तजे बाग में प्राण। बाकी मटिया रह गई पड़ी हंसा सुरग सिला। लला की मटिया रह गई पड़ी हंसा सुरग सिगारो। आज महाराज रोहित के प्राण पखेरु उड़ गए। तारा रोती रही बिलखती रही। कोई उस बाग में ऐसा नहीं है जो मैया को धीरज बंधाए दे। एक माली आओ माली ने कही मैया अपने लला को ले जाओ जो अंतिम संस्कार कर दो। और जब बताओ तुम्हें घर तो नहीं कोई आओ, तुम्हें कोई परिवार को नहीं, तुम अकेली रोई रही।
माली से तारा रोए के बोली भैया रोआखिन को तारो चलोगो, मैं जीवन को सारो चलोगा। पहले पति संग छोड़ के गए, अब लला संग छोड़ के चलोगा। जड्डाइन अब कहाँ जाइए, किनके सारे रहिए। महाराज तारा रोती रही और तारा ने कही भैया मैं जाऊ नहीं मालूम इनको मरघट कहाँ है। तो आज माली ने मरघट का रास्ता बताया। तारा अपने बेटे की लाश को उठा करके मरघट पे पहुंची। मुसीबत भगवान देता तो खैर सबको ही है। देखो ये कथा हमें यही सिखाती है कि मुसीबत भगवान देता सबको है, लेकिन जितनी मुसीबत राजा हरिश्चंद्र को दी उतनी मुसीबत भगवान काऊ को न देवे, काऊ को न देवे। क्योंकि महाराज वो तो राजा हरिश्चंद्र जैसे हते जो जेल ही आए। आजकल को आदमी होता तो फांसी बट्टा को मिलतो अब तक, या रेल तक कटो मिलतो, या महाराज जहर खाई ले। याद रखना मुसीबत जब इंसान के ऊपर आती है ना परीक्षा जी महाराज, तो मुसीबत वैसे अच्छी चीज तो है ना, मुसीबत बहुत बुरी चीज है, लेकिन हरिश्चंद्र जैसी मुसीबत भगवान काऊ को न देवे। हरिश्चंद्र जैसी मुसीबत भगवान काऊ के ऊपर न डारे। तारा को लला मरियो तो कोई ऐसा नहीं है मैया को धैर्य बंधाए देवे। आज मैया तारा अपने बच्चे की लाश को उठा करके चली, मरघट पर पहुंची। और जब मरघट पहुंची है तो तारा कैसे जा रही है कि मरघट जा रही और लेके लाश ललाए अपने की, मरघट जा हरिश्चंद्र रखवाली कर रहे थे। हरिश्चंद्र ने तारा को देखा, पूछा रानी तुम यहाँ क्या कर रही हो। तारा ने कहा मेरा पुत्र मर गया, मैं इसका अंतिम संस्कार करने आई हूँ। तो तारा ने कहा मेरे बच्चे का अंतिम संस्कार कर दो। तो आज महाराज ध्यान रखना, तारा ने कहा महाराज मेरे पुत्र का अंतिम संस्कार कर दो। तो उसी समय हरिश्चंद्र ने कहा ठीक है मैं तुम्हारे पुत्र का अंतिम संस्कार कर दूंगा, लेकिन बदले में मुझे कर और कफन चाहिए। जब तक मुझे कर कफन नहीं दोगी तब तक मैं तुम्हारे बच्चे का अंतिम संस्कार नहीं करूंगा। तारा बोली महाराज कैसी बातें कर रहे हो, मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं है, हम कहां से कर देंगे, कहां से कफन लाएंगे बताओ। तो हरिश्चंद्र ने कहा जब तक कर कफन नहीं दोगी तब तक लाश नहीं जलाएंगे। तो आज तारा ने क्या किया कि तारा महाराज अपने तन पे साड़ी पहने थी, तारा ने वो साड़ी उतार दी, बीच से फाड़ दी। साड़ी का आधा हिस्सा रोहित के ऊपर कफन के रूप में डाल दिया, साड़ी का आधा हिस्सा कर के रूप में हरिश्चंद्र को दे दिया। आज हरिश्चंद्र ने परीक्षित जी महाराज दाह संस्कार किया। तारा विपत की मारी, दुख की मारी, काशी में एक सती का मंदिर था, आई हैं और उस मंदिर में पछाड़ खा के गिर पड़ी। विश्वामित्र को तसल्ली नहीं हुई, विश्वामित्र ने काशी में से 2 मरे हुए बालकों को ले लिया, तारा के पास लिटा दिया और काशी में ये अफवाह फैला दी कि सती के मंदिर में एक डायन आई है जो बच्चों को मार के खाती है। पूरी काशी में सन्नाटा छा गया। कालू मेहतर के पास खबर पहुंची जाओ डायन को मारो। कालू मेहतर तलवार लेके हरिश्चंद्र के पास पहुंचे, जाओ डायन को मारो।
हरिश्चंद्र तलवार लेके चले, तारा के पास पहुंचे। तारा सो रही थी तो हरिश्चंद्र ने महाराज तारा के केसों को पकड़ा और केसों को पकड़ करके आज महाराज मंदिर से बाहर पटक दिया। मंदिर से बाहर पटका, मारने के लिए तलवार उठाई और हत्यारे और डाइन तुझे मार देंगे, जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो हरिश्चंद्र तारा से बोले, मारने के लिए तलवार उठाई हुआ ये, अरे तेगा लीनो हाथ क्रोध के साथ गिराओ चारी, और तो जान से दिए मार रे तू डायन हत्यारी, तो जान से दिए मार रे तू डायन हत्यारी। हरिश्चंद्र तलवार उठाई, वैसे विश्वामित्र ने पीछे से आके तलवार पकड़ ली। रुक जाओ हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र रुके, महात्मा को देखा, कहा बाबा अब तो वही हो जिन्होंने हमसे हमारी धन दौलत राजपाट छीना था, अब क्या लेने आए हो? पत्नी पुत्र राजपाट सब दाव पे लगा दिया, अब क्या चाहिए? विश्वामित्र बोले राजन अब हम तुमसे कुछ लेने नहीं बल्कि हम तो अब तुम्हें देने आए हैं। हरिश्चंद्र बोले अब तक तुम सब लेते ही रहे, देने का आए हो? विश्वामित्र बोले राजन ये जो कुछ भी चल रहा था ये सब तुम्हारी परीक्षा चल रही थी, जिस परीक्षा में तुम पास हुए और आज तुमने बता दिया कि दुनिया में बने चाहे कोई, लेकिन तुम्हारे जैसा राजा न कोई हुआ और न कोई होगा। राजन जब तक गंगा यमुना में जल रहेगा, जब तक चांद तारे रहेंगे, पृथ्वी आकाश रहेगा, हे राजन तब तक इस संसार में तुम्हारा नाम अमर रहेगा। बोलिए हरिश्चंद्र महाराज की, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे श्याम। विश्वामित्र ने आज महाराज कहा है कि तुम्हारी अवध तुम्हारा इंतजार कर रही है, मेरे साथ चलो। तो तारा ने कहा पहले मेरे बच्चे को वापस लौटाओ। तो आज रोहित भागते हुए आए, तारा ने अपने पुत्र को अपने सीने से लगा लिया। तीनों प्रौढ़ी महाराज काशी से अवध में आए। पुनः राजा हरिश्चंद्र का राज्याभिषेक हुआ और पुनः राजा हरिश्चंद्र अवध के राजा बने। एक बात ये कथा मुझे ये सिखाती है क्या, देखिए जो संघर्षों का सामना डट के करता है, जो दुखों का मुसीबतों का सामना डट के करता है, जो
जो संघर्षों से घबराता नहीं है, आगे कदम बढ़ाता रहता है, वो आगे चल के इतिहास रचा रहता है। ये बात याद रखना। और जो मुसीबतों से घबरा करके मुंह फेर करके मर जाते हैं, आत्महत्या कर देते हैं, उनका जीवन ही बेकार है, उनका जीवन ही बेकार है। याद रखो, सत्य के ऊपर कठिनाइयां बहुत आती हैं दादा, सत्य के ऊपर कठिनाइयां बहुत आती हैं, लेकिन विजय अंत में सत्य की ही होती है, और इस बात को कोई टाल नहीं सकता। आप सत्य पर चल रहे हैं, शुरू में आपके ऊपर दुख आएंगे, कष्ट आएंगे, हो सकता है कि आपका सब कुछ दांव पे लग जाए, लेकिन अगर आप डटे रहे तो विजय आपकी पक्की है। और झूठ शुरू में बड़े सुख आए, लेकिन बाद में बड़े कष्ट आए। तो सुख परमानेंट का देखो, झूठे सुख में कुछ नहीं रखा है। बोलो बंसी वाले की। सत्य पर डटे रहो, कठिनाइयों का सामना करते रहो, मुसीबतों का सामना करके आगे बढ़ते रहो, बस यही हमारा जीवन है। जिसने संघर्ष न देखे अपने जीवन में, उसने जीवन जीना न सीख पाया महाराज। तो संघर्ष से लड़ना बहुत जरूरी है। जब तक गिरोगे नहीं तब तक उठोगे कैसे? क्यों मावा? जब तक हारोगे नहीं तब तक जीतोगे कैसे? है ना? तो ये सब चीजें होती हैं सीखने वाली, समझने वाली। कथा का सार समझा करो, कथा तो किसी को याद नहीं होती है। सत्य पर डटे रहो, धर्म पर चलते रहो, विजय आपकी होगी। झूठ का सहारा मत लो, जो आपके साथ में झूठे हैं उनसे थोड़ा दूर रहो। ऐसे सुखदेव भगवान